बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिज़िक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाय नेम भी अगर हम देखें, देयर इज़ अ डिस्कशन बिटवीन चार्ज एंड वोल्टेज। So what is the statement or definition of electron volt? Amount of energy acquired or lost by an electron when it moves through 2 points of potential difference of 1 volt. इसका मतलब ये है कि जब कोई चार्ज एनर्जी गेन करता है या लूज करता है, एक्वायर्ड का मतलब गेन करना भी होता है, हासिल करना, और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरता है, 2 पॉइंट में से, तो वो एनर्जी या गेन करे या लॉस करे, उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So when a charged particle allowed to move in electric field, its potential energy changes into kinetic energy. Previous lectures में हमने पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया जाए विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. बट इफ अ चार्ज अलाउज टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक. मतलब जब वो वर्क की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, तो अगर हम उसको फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाएं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में आ जाएगी. तो मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला हमने बनाया. अगर वही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो तो भी वही फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. अगर हम कंसीडर करें चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. वैल्यूज पुट कर दी, कूलम इंटू वोल्ट, दैट बिकम 1.6 into 10⁻⁻19 joule. That is the MCQ. Important MCQ है. और यही डेफिनेशन भी अगर हम देखें, the amount of energy equal to this is called 1 electron volt. यही एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी. और दो और इंपॉर्टेंट MCQs हैं. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर, और अगर 1 जाउल की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो वो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जाउल के बराबर. अगर 1 जाउल पूछा जाए तो ये जो वैल्यू है उधर जाके 1 पे डिवाइड हो जाएगी. 1 पे डिवाइड होगी तो ये आंसर फाइंड होगा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. और ये भी अगर MCQ में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है. ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है. ठीक है. तो ये पॉइंट बोर्ड या फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक शॉर्ट क्वेश्चन. और Here we have a simulation to explain 1 electron volt and joule and their relation. हमारे पास एक सिमुलेशन है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल का रिलेशन बताएंगे. Let we have 2 plates connected with 1 volt of battery. So the plates are charged. Bottom will be positively and upper will be negatively. Consider an electron near the negatively charged. If this electron falls under the potential towards positive plate, अगर ये चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा, it gets kinetic energy.
तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, बट इनिशियली इट हैज़ some potential energy that will be converted into kinetic. That potential energy equals to electron volt into potential, electric charge into potential. So kinetic energy will be equal to potential energy. So kinetic energy equals to 1 electron volt, that is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb multiplied with the 1 volt. That gives the answer 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. आ सकते हैं। आगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि स्पेशली पंजाब बोर्ड वालों के लिए है। What is the difference between electric force and gravitational force? Their comparison and comparison में similarities और dissimilarities आ जाएंगे। तो सबसे पहले डिसिमिलैरिटीज में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स में कूलम्स लॉ, दैट इज इक्वल टू एफ कूलम के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बाय ग्रेविटेशन लॉ इक्वल्स टू G mass 1 mass 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू ऑफ के इज लार्ज, मतलब ये जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, हैविंग द मच लार्जर वैल्यू देन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें पावर प्लस में आती है, इसमें देखें माइनस में आ रही है 6.63। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल इट इज़ अ वीकर फोर्स। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इसमें अट्रैक्शन भी होती है रिपल्शन भी होती है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है। It is medium dependent. We know that K is medium dependent. 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r. ये मीडियम डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। ठीक है, इट इज शॉर्ट रेंज। चाहे ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है लेकिन ये शॉर्ट रेंज है, लेकिन अगर ये वीक फोर्स है तो ये लॉन्ग रेंज है। इट कैन बी शील्डेड, मतलब हम मीडियम की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहां कैन नॉट बी शील्डेड, इसकी मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा मीडियम किसी और की वजह से नहीं किया जा सकता। ये तो हो गए डिफरेंसेस। अब आ जाते हैं सिमिलैरिटीज पे। सबसे पहली सिमिलैरिटी है बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम फोर्स भी 1 ओवर आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी 1 ओवर आर स्क्वायर को फॉलो करती है। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये 2-3 जो सिमिलरिटीज हैं ये आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस and important for MCQs as well. So signing off, Allah Hafiz for the time being, और next to the lecture, अगले लेक्चर तक के लिए